हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ़ ब्रैकेट में x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ देखिए दो ऑर्डर पेयर हैं। कल बताया था आपको ऑर्डर पेयर x, y इस तरह से, और दूसरी तरफ भी a, b। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड होता है। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल किए हुए हैं इन्होंने और बोला है कि x की वैल्यू निकाले। लिखा भी है एज द ऑर्डर पेयर आर इक्वल। कब होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड आल्सो इक्वल। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास x/3 + 1 = 5/3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में आपके पास y-2/3 = 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपोज करिए, एलसीएम लीजिए, देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। x की वैल्यू निकल जाएगी 2 एंड y = 1। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल गई है। सिंपली यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, तभी आपके x और y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। A सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है और B सेट हमें गिवन है 3, 4, 5। इस तरह का कोई सेट गिवन है हमें B। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। हमें फाइंड आउट करना है कि कार्टीजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमें जो गिवन है वो लिख देंगे। A हैज़ 3 एलिमेंट, B सेट हमें इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो हमने लिख दिया बी हैज़ 3 एलिमेंट। ठीक है, ए सेट में भी 3 एलिमेंट है, बी सेट में भी 3 एलिमेंट है। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी = नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 9 × 9 विच इज़ इक्वल टू 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आपके पास 9 आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, बहुत बार टेस्ट में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है इफ़ जी आपके पास कोई सेट दिया है 7 एंड 8 का, 2 एलिमेंट का, एच दिया है 3 एलिमेंट का, हाँ 5, 4, 2। ठीक है, ये दिए हैं एच के एलिमेंट। फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है जी क्रॉस एच, फिर एच क्रॉस जी, मतलब कि कार्टीजन प्रोडक्ट निकालनी है एच और जी में। फर्स्टली जी और एच की, दूसरा एच और जी की। ठीक है, तो देखो किस तरह से, पहले गिवन जो दिया है वो लिख लेंगे। एच आपके पास 5, 4, 2 एंड जी 7 एंड 8। कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू इज़ गिवन बाय, ये आपको फॉर्मूला बताया था, P क्रॉस Q = कर्ली ब्रैकेट स्मॉल p, Q इस तरह पेयर में लिखे जाएंगे। वेयर स्मॉल p बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, ये आपकी कार्टीजन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसी अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट। देखिए पहले G और H की प्रोडक्ट करनी है, G की H के साथ। तो आपके पास पहले एलिमेंट है 7, 8 G के, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है 5, 4, 2 के साथ। ठीक है, तो किस तरह से होगी क्रॉस प्रोडक्ट? देखो 7, 5 फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर 7, 4 सेकंड एलिमेंट, 7, 2 थर्ड एलिमेंट। ये आपके पास फर्स्ट 3 एलिमेंट आ गए हैं। देन 8 से अब
8,5, 8,4, 8,2 ये आपके पास नेक्स्ट 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। सिमिलरली जब H क्रॉस G आपने करनी है तो H के एलिमेंट फर्स्ट लिखने हैं 5, 4, 2 ये फर्स्टली लिखने हैं। फिर सेकंड आपके पास रहेंगे 7 और 8 जब 5 इंटू 5,7, 5,8 फर्स्ट 2 पेयर आएंगे। फिर 4,7, 4,8 नेक्स्ट 2 पेयर आएंगे। फिर आपके पास 2,7, 2,8 लास्ट 2 पेयर आएंगे 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है 2 सेट्स की। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर फॉल्स हैं तो री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, इफ़ P हैज़ एलिमेंट M एंड N, ठीक है, Q हैज़ एलिमेंट N एंड M, ठीक है, दो एलिमेंट हैं P और Q में, हमें बोला है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में ये एलिमेंट है। तो आपको पहले बताया है Q हैज़ 2 एलिमेंट, P हैज़ आल्सो 2 एलिमेंट, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में जो हैं वो 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 2 एलिमेंट लिखे हैं, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इन देन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों की। तो जब हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो M इंटू N, M इंटू M, तो फर्स्ट आएगा M इंटू M, M इंटू N, N इंटू N और N इंटू M, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे P क्रॉस Q के। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट आएगी। देन सेकंड आपको बोला है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y सच दैट X बिलोंगिंग टू A एंड Y बिलोंगिंग टू B। ठीक है, ये तो आपको ऑर्डर पेयर जो होता है उसकी डेफिनेशन लिखी है लैंग्वेज में कि A एंड B नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। जब A क्रॉस B निकालते हैं तो इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, इसमें जो X होता है वो A से लिया होता है और जो Y होता है वो B से लिया होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट में बोला है A के एलिमेंट है 1,2, B सेट के एलिमेंट है 3,4। ठीक है, हमें ये निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज़ इक्वल टू फाई। ये बोला है कि इट इज़ अ ट्रू और नॉट। पहले देखेंगे हम B इंटरसेक्शन फाई, फाई के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन करते हैं तो अनदर एक फाई एलिमेंट आता है, और यहाँ पे आ रहा है A क्रॉस फाई। और ये भी मैंने आपको नोट में कल पढ़ाया है कि अगर आप किसी भी सेट नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ करते हैं तो वो फाई ही आती है हमेशा। तो ये रिज़ल्ट भी आपका ट्रू है, ये रिज़ल्ट आपके पास ट्रू हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे पास A सेट दिया है -1 और 1 का, हमें बोला है ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड आउट करो A की, A क्रॉस A क्रॉस A, ये होती है आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट की डेफिनेशन मैंने कल लिखाई थी आपको, A, B, C, तीन पेयर में होते हैं, 3 में होते हैं ये एलिमेंट, एक ब्रैकेट में 3 एलिमेंट। ठीक है, फिर A, B, C जो है वो A सेट से ही बिलोंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से आएगी, फर्स्टली -1, सेकेंड -1, फर्स्ट 2 को एज इट इज़ रखा, थर्ड चेंज किया, फिर फर्स्ट एज इट इज़ है, लास्ट 2 चेंज किए, अगेन फर्स्ट 2 एज इट इज़, लास्ट चेंज किया। इसी तरह से आपने ये 8 एलिमेंट आ जाएंगे। 2 एलिमेंट है A में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके पास 8 एलिमेंट टोटल रहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ़ A क्रॉस B हमें दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, फाइंड करने हैं हमें अब सेट
अब देखिए जब कार्टीजन प्रोडक्ट दी होती है तो हमें बोला होता है ऑर्डर पेयर में x कॉमा वाई इस तरह से लिखे होते हैं, वेयर जो x होता है बिलोंग करेगा ए फर्स्ट सेट को एंड y बिलोंग करेगा बी सेट को। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो ए सेट का है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ क्या क्या है आपके पास, यहाँ ए है, इधर भी ए है, बी है, सी ए है, बी है, ठीक है। तो ए सेट में आएंगे ए एंड बी एलिमेंट। क्लियर है आपको? फर्स्ट एलिमेंट से देखा हमने, रिपीट कर रहे थे ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, बट हमें पता है किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीटेड नहीं होते हैं, यूनिक एलिमेंट रहते हैं। तो सिमिलरली आपके पास बी सेट सेकंड एलिमेंट, तो एक्स वाई तो ओनली क्या आएंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये एलिमेंट रहेंगे बी सेट के। तो आपके पास कार्टीजन प्रोडक्ट दी थी, इससे हमने ये निकाल दिए ए और बी के एलिमेंट। इस तरह से देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए सेट आपको 1 2 दिया है, बी सेट 1 2 3 4 दिया है, सी सेट 5 6 एंड डी सेट दिया है 5 6 7 8। वेरीफाई करना है हमें ये रिजल्ट फर्स्ट पार्ट। तो वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो, राइट हैंड को सॉल्व करो, चेक करो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे वेरीफाई करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड का बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी की इंटरसेक्शन आपको पता है इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। तो बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज़ 5, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 5 आ गई है। ए की 5 के साथ जो कार्टीजन प्रोडक्ट है वो 5 रहती है, ठीक है, ये हो गया। देन लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब राइट हैंड साइड में फर्स्टली बोला है हमें ए क्रॉस बी निकालिए, देन ए क्रॉस सी निकालिए। तो ए की कार्टीजन प्रोडक्ट बी के साथ आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। फिर ए की सी के साथ कार्टीजन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 5 1 6 2 5 2 6 ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब देखिए हमें जो राइट हैंड साइड में बोला है ये जो दो चीज़ें हमने निकाली इनकी इंटरसेक्शन कीजिए, इन दोनों चीज़ों की इनकी इंटरसेक्शन मतलब इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन इज़ 5। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड भी 5 आ रहा है, राइट हैंड भी 5 आ रहा है, देयरफॉर प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई द फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकेंड रिजल्ट देखिए। सेकेंड रिजल्ट के लिए वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब मैंने आपको पहले लास्ट एक्सरसाइज में बताया है फर्स्ट सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के वो इंक्लूड करने चाहिए सेकंड सेट में, वो सारे एलिमेंट सेकंड सेट में होने चाहिए। तो पहले कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती है बिल्कुल अच्छे से। फिर बी और डी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आ गई है आपके पास। अब चेक करिए जो ए के एलिमेंट है मतलब 1 5 इनमें होना चाहिए, तो 1 5 है, 1 6 है, 2 5 तो 2 5 भी है, 2 6 2 6 भी। तो ए फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है, तो ये हम अगर सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है तो हम बोलेंगे ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए सेट आपके पास 1 2 दिया है, बी सेट 3 4 दिया है, राइट ए क्रॉस बी मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट निकालिए, हाउ मैनी सबसेट ऑफ देयर कार्टीजन प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन बोला है उसमें कितने सबसेट होंगे कार्टीजन प्रोडक्ट में, उनकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब देखो अच्छी तरह से देखना, फर्स्टली हमें ए सेट बी सेट दिए हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट आ गई हमारी 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, ये आ गई कार्टीजन प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं कार्टीजन प्रोडक्ट में 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, हमने लिख दिए 4 एलिमेंट है। इफ़ सी सेट विद नेम नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू m, number of c is equal to m, then number of power set of c is equal to 2 raised to power m,
मतलब कि अब देखिए कल बताया था आपको फॉर्मूला कि A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में आपके पास 4 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 4 दैट इज़ 16 सबसेट हम फॉर्म कर सकते हैं। अब 16 सबसेट फॉर्म कर सकते हैं तो वो फॉर्म करने हैं, ये बोला इन्होंने थर्ड क्वेश्चन कि हमें बताओ कि वो 16 कौन से होंगे। तो वो 16 उन 16 में सबसेट में सबसे पहले एक आपको ध्यान में रखना है 5 तो ज़रूर होगा, और एक रहता है सेट इटसेल्फ जो कि ये लास्ट में लिखा है, ये ज़रूर होगा। बाकी हमने अब बच्चे 14 वो निकालने हैं। अब 14 कैसे निकालने हैं, जो सेट दिया है उसके पहले सिंगल वाले एलिमेंट के आप बनाइए, 4 हैं तो 4 सिंगल बन जाएंगे। फिर डबल वाले फर्स्ट 2 ले लिए, फर्स्ट 3 ले लिया, फर्स्ट 4 ले लिया, ठीक है। फिर आपके पास ट्रिपल के हैं तो फर्स्ट 2 और 3 ले लिया, फिर फर्स्ट 2 और 4 ले लिया, फिर इस तरह से आप 3 की पेयरिंग करो। आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप ये जो आप अज्यूम कर लीजिए, ये 1,3 आप स्मॉल a ले लिया, 1,4 आपने स्मॉल b ले लिया, ये स्मॉल c ले लिया, देन ये स्मॉल d ले लिया। अब आप इजीली कर सकते हैं। आपने 16 पेयर बनाने हैं, एक 5 और इटसेल्फ तो आ गया। अब सेकंड बन गया आपके पास स्मॉल a का, सिंगल स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। अब a b c d की वैल्यू पुट करते जाने, ये बन गए। फिर डबल वाले a कॉमा b, b कॉमा c, a कॉमा b, a कॉमा c, a कॉमा d, फिर b कॉमा c एंड b कॉमा d। इस तरह से लिखोगे तो इजी रहेगा आपको सेट बनाना, सब सेट बनाना उसके, और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है a एंड b 2 सेट्स हैं सच दैट a हैज़ 3 एलिमेंट, b हैज़ 2 एलिमेंट, और ये आपके पास एक x, 1 y, 2 z, 1 आर a क्रॉस b दिया है, ठीक है। फाइंड a एंड b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x y z आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आपने a और b सेट फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है, सेट निकालना है। तो आपको बताया है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a सेट से लिए होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो b सेट से लिए होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा द सेट हैज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट हैज़ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास x y z, तो a सेट में आ जाएंगे x y z। b सेट सेकंड एलिमेंट है आपके पास 1 और 2, तो आपके पास b सेट में आ जाएंगे 1 और 2 एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b हैज़ 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट हैं। अमंग विच आर फाउंड, उनमें से कुछ दिए हैं -1, 0 एंड 0, 1। a क्रॉस a में 9 एलिमेंट है, 2 आपको दिए हैं, बाकी a सेट फाइंड आउट करें रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a क्रॉस। तो अब देखिए a क्रॉस a का है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट a से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट a सेट से लिए तो 1 और 0, और सेकंड एलिमेंट जब लिया तो 0 और 1। दैट मीन्स जो आपके पास a के एलिमेंट आ रहे हैं, 9 एलिमेंट है ये गिवन है, तो दैट मीन्स 3 एलिमेंट आएंगे आपके a सेट में। a सेट में 3 किस तरह से आएंगे, एक आ गया -1, 0 और 1 डिफरेंट होने चाहिए। तो ये आपके पास a क्लियर है कि a में -1, 0 और 1 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें बोला है इसके ऑर्डर पेयर के बाकी एलिमेंट लिखिए, तो आप इसको बिल्कुल इजीली लिख लोगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये टोटल क्वेश्चन थे आपके 1.2 एक्सरसाइज में। अगर इनमें कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आगे कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।